100 डेवलपर अगर एडमोब से पैसा बनाना चाहते हैं ना, तो भाई उसमें से सिर्फ और सिर्फ 5 ऐसे डेवलपर हैं जो रियलिटी में पैसा बना पाते हैं। बाकी 95% ऐसे डेवलपर हैं जो अपना पैसा सिर्फ और सिर्फ लूज़ कर रहे हैं। मैंने इस फील्ड में लास्ट 8 साल से मैं काम कर रहा हूँ और मैंने इतना कुछ फेलियर देखा है, इतना कुछ सीखा है मैंने इस फील्ड में आके कि जितना मैं आपको बताऊँ तो आपको कम लगेगा। शायद आप लोग को हर किसी को लगता है कि एक दिन में पैसा बनाना है, किसी को लगता है 2 महीने में पैसा बनाना है और किसी को तो लगता है भाई रातों रात पैसा बनाना है। तो ये चीज़ें कैसे काम करती है, इस वीडियो में आपको $100 पर डे एडमोब का ब्लूप्रिंट दूंगा, किस तरीके से ये चीज़ अचीव कर सकते हो। सुनने में आसान लग रहा है, मतलब भाई $100 पर डे का मतलब $3000 पर मंथ का मतलब कितना होता है, अप्रॉक्स 2.5 लाख रुपए पर मंथ होता है, जो एक बहुत बड़ा अमाउंट है। भाई आप लोग एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे, कितने लोगों को देखने में थोड़ा मजाक लग रहा होगा, लेकिन इसका एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट क्या होगा मैं वही चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि अगर आप लोगों ने इस चीज़ को देख लिया, इस चीज़ को समझ लिया ना, तो भाई सच में आप लोगों को बार बार ये किसी से क्वेश्चन नहीं करना पड़ेगा कि मेरे को पैसा बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। लोगों को लगता है कि भाई एडसेंस में पैसा नहीं है, तो भाई खैर मैं उनको क्या समझाऊं, छोड़ दो। अगर आप लोग को लगता है ना कि भाई एडसेंस में पैसा नहीं है, एडमोब में पैसा नहीं है, तो यूं ही नहीं हर कोई एंड्रॉइड ऐप बना रहा है। आज के टाइम में जितनी वेबसाइट्स हैं, वेबसाइट से ज़्यादा एंड्रॉइड ऐप्स बन रहे हैं, ये भी याद रखना। जितने लोगों ने वेबसाइट बनाई है उनके कहीं ना कहीं एक ऐप जरूर है, उनकी कंपनी हो चाहे वो स्टार्टअप हो। मैं बहुत ऐसे ऐप्स देखता हूँ, मैं डेली के 50 ऐप रिव्यू करता हूँ, लेकिन जब मैं देखता हूँ ना भाई, रियलिटी मुझे बिलीव नहीं होता कि भाई लोग क्यों इतना पागलपंती कर रहे हैं, क्यों ऐसे ऐप्स पे काम कर रहे हैं जिसका कोई फ्यूचर नहीं है। उनको जब बोलो, उनसे कोई आइडिया लो, तो उनके पास कोई भी आइडिया नहीं होता है। ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं, जिससे आपका टाइम सेव होगा, पैसा सेव होगा और आप लोग 0 से लेके $100 वाले जो आपका माइलस्टोन है ना पर डे का, वो कंप्लीट कर पाओगे और बहुत ही कम टाइम में। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आपको 10 साल देने पड़ेंगे, हाँ किसी किसी केस में आपको ज़्यादा टाइम भी देना पड़ सकता है। मैं कोई रातों रात वाली गारंटी नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई स्कीम नहीं बता रहा हूँ, मैं कोई आपके साथ प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ कि रातों रात ही हो सकता है। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से सुनना, अवेयर रहना हर चीज़ से, चाहे अगर आप एंड्रॉइड ऐप से पैसे बनाना चाहते हो। तो वीडियो में बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं अपने स्क्रीन पे और वहीं पर जाकर मैं 1 बाय 1 उन सारी चीज़ों के बारे में कवर करूँगा। मैं अपने ऐप इस वीडियो में मैं पहले बताता हूँ आपको मैं क्या क्या बताने वाला हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि भाई कौन कौन से एंड्रॉइड ऐप पे काम करना चाहिए 2026 में जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, और कौन से ऐप्स ऐसे हैं जिन पे काम नहीं करना चाहिए। एवरग्रीन टॉपिक कौन से होते हैं और ट्रेंड के हिसाब से चलने वाले टॉपिक कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ों को कवर करूंगा इस एक ही वीडियो में। समझ लो ये वीडियो आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा कमाल का है कि आप लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते इस वीडियो से आप लोग क्या क्या सीखने वाले हो। देखो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कैटेगरीज होती हैं वो कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं। अगर आप लोगों ने एक राइट स्ट्रैटेजी पकड़ ली, राइट कैटेगरी पकड़ ली, तो आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम तो आपकी यहीं पे सॉल्व हो जाती है। मैं आपको जैसे कि मैंने आपको बताया कि यार मैं खुद ही मतलब परेशान रहता हूं कि लोग क्यों इतने ज़्यादा ऐप्स बना रहे हैं और इस टाइप के ऐप्स बना रहे हैं जिसका कोई भी फ्यूचर नहीं है। बड़ी बड़ी फंडिंग डाल रहे हैं, बड़ी बड़ी पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं रिटर्न मिल रहा है। मैंने ऐसे ऐसे स्टार्टअप को नोटिस करा है ना जिनके 6-6 साल हो गए हैं लेकिन कुछ भी रेवेन्यू नहीं है, और वो लोग मार्केट में आए हैं सिर्फ पैसा बनाने के लिए। जब उनसे कोई भी एक्सपर्ट उनसे क्वेश्चन करो तो उनके पास कोई भी आंसर नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ एक आंसर होता है, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, बस मैंने जस्ट एक ऐप लॉन्च करा है, अब मैं इसको ग्रो करना चाहता हूँ और इससे कुछ पैसा बनाना चाहता हूँ। तो इसके लिए मुझे राइट स्ट्रैटेजी बताओ, मैं क्या करूँ जिससे मेरा पैसा आना स्टार्ट हो जाए। और बहुत सारे लोग ये प्रॉब्लम्स है, मैंने आपको बताया था कि मैं डेली के 50 ऐप रिव्यू करता हूँ, लेकिन जब मैं देखता हूँ तो मैं खुद ही हैरान हो जाता हूँ कि भाई लोग सच में क्यों ये ऐप बना रहे हैं जिसका कोई फ्यूचर नहीं है। तो यहाँ पे मैं 1 बाय 1 आपको ऐसे ऐप बताऊंगा जो ज़्यादा प्रोफेशनल ऐप होते हैं और देखने में प्रोफेशनल लगते हैं, यूजेस ज़्यादा है डेली। अगर यूजर्स की मैं बात करूंगा तभी आपका ऐप चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। देखो नंबर 1 पे मैं सबसे पहले तो मैं आपको हर किसी को बोलता हूँ, अभी के टाइम में ज़्यादा पैसा कमाना है तो फाइनेंस में चले जाओ। फाइनेंस का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आप लोग स्टॉक मार्केट की वीडियो बनाने लगो, स्टॉक मार्केट का ऐप बनाने लगो, या फिर ग्रो जैसे ऐप बड़े बड़े ऐप लॉन्च करने लग जाओ। भाई ऐसा मत बनाओ, सिंपल मैंने आपको बहुत सारे टिप्स बताए हैं, EMI कैलकुलेटर, बजट ट्रैकर, फाइनेंस ट्रैकर, एक्सपेंस ट्रैकर, बहुत सारे ऐप है मार्केट में फाइनेंस को लेकर। भाई फाइनेंस में जाओ, फाइनेंस अगर आप लोग ज़्यादा पैसा बना सकते हो। मैंने आपको एक लास्ट अपने ग्रुप में मैंने एक पोस्ट शेयर करा था, अगर आप लोगों ने मेरे ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा है देन ज्वाइन कर लेना, आपको पता लग जाएगा। तो उस ग्रुप में मैंने आपको बताया था, एक ऐप का स्क्रीनशॉट दिया था जिसमें भाई सिर्फ और सिर्फ 15 इंप्रेशन पे $1 बना था, $1.5 का रिवेन्यू बना था, सिर्फ 15 ऐड देखने का। आप लोग खुद ही एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर उस ऐप में 150 इंप्रेशन भी होते तो वो ऐप $5 तक टच कर गया होता। इतना ज़्यादा रिवेन्यू वो ऐप दे रहा है। वो कौन सा ऐप है वो भी मैं बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको सारा कुछ बताता हूं कि भाई ये करो वो करो, फालतू की चीज़ें बोलता रहता हूं। भाई मैं वही चीज़ें शेयर करता हूं जो चीज़ सच में काम करती है, लेकिन आप लोग फोकस ही कहाँ करते हो उस पर। आपको तो चाहिए भाई वो चीज़ जो रातों रात ही पैसा बना के दे दे। रातों रात भाई कुछ भी नहीं मिलता है। आप लोग जितना मर्जी बड़ा ऐप बना लो, मैं 100% लिख के दे सकता हूँ कि अगर आप लोगों ने अच्छे से मार्केटिंग नहीं करी है या फिर अच्छे से स्ट्रैटेजी लगाई, वो फेल हो जाएगा, 100% फेल हो जाएगा। अब देखो बहुत जल्दी ऐप लॉन्च करना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि मार्केट
मार्केट में अगर आप लोग को ज़्यादा सर्वाइव करना है तो भाई टाइम नहीं देना है, जल्दी एक्शन लेना है। अब उसके लिए हम लोगों ने सोर्स कोड लॉन्च करे हैं जिसको आप लोग इजी तरीके से एडिट करके, एक्सपेंस ट्रैकर एडमोब रेडी है, बस एंड्रॉइड स्टूडियो में डालना है और उसका कोड एडिट करना है, अपना पैकेज नेम चेंज करके एडमिट डाल के इसको आप लोग बहुत ही जल्दी प्ले स्टोर पर लाइव कर सकते हो। तो इन सारे सोर्स कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। इंटरेस्टिंग लगता है देन आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो। यहाँ पे डेमो एपीके भी अवेलेबल है जिनको आप लोग जिनको मतलब डाउनलोड करके आप लोग चेक कर सकते हो कि ये एपीके कैसा है। तो यहाँ पे बहुत सारे सोर्स कोड अवेलेबल हैं, तो आप लोग उनको चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे अब बात करते हैं हम लोग फाइनेंस कैटेगरी में। तो देखो बजट ट्रैकर मेरा फेवरेट है और मैं आपको भी बोलूंगा कि इस पे काम करो। लोगों को लगता है कि बजट ट्रैकर भाई कौन ही यूज़ करेगा, आज के टाइम में किसके पास इतना टाइम है। तो भाई देखो हर कोई अपने फाइनेंस को लेकर सीरियस है, चाहे वो छोटा आदमी हो चाहे वो बड़ा आदमी हो। हर कोई चाहता है कि मेरे पैसे कहाँ कहाँ खर्च हो रहे हैं, मेरे पैसे कहाँ कहाँ लग रहे हैं, मेरा ट्रैवल में कितना कॉस्ट जा रहा है, मेरा फूड में कितना कॉस्ट जा रहा है, मेरा शॉपिंग में कितना कॉस्ट जा रहा है। ओवरऑल सारे कॉस्ट को कैलकुलेट करना चाहता है। अब उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन है भाई बजट ट्रैकर ऐप, जो आपको सभी को सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो प्रॉब्लम सॉल्व के पीछे भागो, आप लोग ये मत देखो कि भाई यूजर को क्या दूं। बहुत सारे लोग तो मुझे ये नहीं समझ आता है कि कहते हैं भाई मुझे बनाना है पोस्टर मेकर ऐप, वीडियो स्टेटस ऐप और यहाँ पे स्टोरी ऐप। जैसे स्टोरी होती हैं कि मान लो जैसे ये वाले ऐप्स होते हैं कि स्टोरी टेलिंग वाले होते हैं या फिर कोई भी कहानियाँ होती हैं। भाई मेरे को नहीं समझ आ रहा कि ये ऐप देखेगा कौन आपके। अभी के टाइम में भाई बड़े बड़े ऐप्स मार्केट में अवेलेबल हैं। क्राफ्ट ऐप आप लोगों ने सुना होगा, क्राफ्ट ऐप के बारे में। क्राफ्टो कुछ ऐसे करके ऐप है, मुझे उतना अच्छे से नाम नहीं पता उसका क्योंकि मैंने उसको नोटिस करा है। उस ऐप में भाई एक 100 रुपये का सब्सक्रिप्शन देके ना आप इतने सारे पोस्टर डाउनलोड कर सकते हो, इतने सारे पोस्टर बना सकते हो ना जितना आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं है। वो सारे ऐप आज के टाइम में इतने कम पैसे में इतना कुछ दे दे रहे हैं, तो यार आपका ऐप कहाँ से चलेगा। वीडियो स्टेटस की बात आती है, मुझे लोग बोलते हैं भाई वीडियो स्टेटस बनाना है, भाई रील्स कहाँ चला गया। आप लोग खुद ही देखो आज के टाइम में लोगों का सारा दिन 24 घंटे होते हैं ना, 24 घंटे में से 18 घंटे की तो कोई तो पूरा 24 घंटे ही भाई रील पे बैठा रहता है। आप लोग खुद ही सोचो कि यार वो कहाँ से स्टेटस डाउनलोड करेगा आपका ऐप का, ठीक है। और तीसरा ऐप है स्टोरी वाला, कुकू एफएम, बड़े बड़े ऐप्स, पॉकेट एफएम, यहाँ पे बालाजी ऑल्ट, बड़े बड़े ऐप्स जो अवेलेबल हैं उनमें इतने सारे भाई स्टोरीज़ हैं। आपकी स्टोरी कौन सुनेगा भाई। इतना बजट आपका नहीं है जितना आप लोगों ने पैर फेंक दिया है मार्केट में। मैंने आपको पहले बताया अगर आप लोग ब्रांड बनाना चाहते हो ना भाई, एजुकेशन के पीछे भाग रहे हो, फिजिक्स वाला कहाँ चला गया, ठीक है। बायजूस तो चलो डूब गया है, उसकी बात ही कर मतलब हटा दो। यहाँ पे फिजिक्स वाला ऐप है, आकाश, बायजूस, जितने भी बड़े बड़े ऐप्स टॉप लेवल के हैं ये सारे लोग स्टडी करा रहे हैं। भाई आपके एजुकेशन कौन करेगा। मुझे नहीं समझ आता लोग एजुकेशन के पीछे क्यों भाग रहे हैं, मतलब एजुकेशन वाले ऐप्स के पीछे क्यों भाग रहे हैं जिसका कोई भी स्कोप नहीं है। अगर आप लोग ट्रेंडिंग ऐप्स नहीं फाइंड करोगे ना तो बस हाथ पे हाथ रख के बैठे रह जाओगे, कुछ नहीं मिलने वाला है। मार्केट में हर कोई आपके आंखों के सामने आएगा और आगे निकल जाएगा। बाद में आप लोग रिग्रेट करोगे शायद मैं ये कर लिया होता तो मैं भी आगे होता, ये कर लिया होता तो मैं भी आगे होता। इसलिए भाई इतना टाइम नहीं है मार्केट में। आप लोग जितना डिसीजन लेने में टाइम लगाते हो ना उससे ज़्यादा कई उतने टाइम में कितने लाखों ऐप्स प्ले स्टोर पर लाइव हो जाते हैं। तो ये चीज़ें आप लोग को सोचनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, ऐसे काम करना पड़ेगा। जिनके 6 साल, मैं 2018 में मेरे को आइडिया है कि 2018 से मैं काम कर रहा हूँ। अप्रॉक्स मुझे 7 से 8 साल हो चुके हैं इस फील्ड में काम करते को। और आपको भी पता है अगर आप लोग मेरे रेगुलर व्यूअर्स हो तो मैं कंसिस्टेंट एडमोब के ही ऊपर काम करता हूँ। मेरे पास और कोई टॉपिक नहीं है भाई, सिंपल सी बात है। मैं सिर्फ ये नहीं बोलता सेल्फ क्लिकिंग करो, ग्रुप अर्निंग करो, टेस्टर वेस्टर करो, मेरे पास कोई और टॉपिक नहीं है। मेरे पास सिर्फ एडमोब का टॉपिक है, मतलब ट्रेंडिंग ऐप्स, एडमोब, मतलब जितना भी है मैं डेली 50 से ज़्यादा ऐप को रिव्यू करता हूँ लोगों के। अब मुझे जो चीज़ सीखने को मिलती है, बहुत कुछ सीखने को मिलती है। मैं बहुत कुछ देखता हूँ कि लोग ऐसे ऐप क्यों बना रहे हैं। जब उनसे मैं क्वेश्चन करता हूँ तो कोई आंसर नहीं होता है, तो मेरे को भी सोच के हंसी आती है कि भाई मैं क्या बताऊँ आपके ऐप के बारे में। आप लोगों को खुद ही आइडिया नहीं कि आपने बनाया ही क्यों है इसको। आपको मैंने अपनी वीडियो में बताया है कि भाई जब भी कोई ऐप बनाओ तो उसके ऊपर पहले रिसर्च करना चाहिए कि भाई ये मेरा ऐप चलेगा नहीं चलेगा, इसका क्या फ्यूचर है क्या फ्यूचर नहीं है। तो डेली नीड्स वाले ऐप बनाओ जो ज़्यादा चलते हैं। जैसे कैलकुलेटर है, डेली लोग यूज़ करते हैं अपने GST कैलकुलेट करने के लिए, टैक्स कैलकुलेट के लिए। एग्जाम्पल के लिए आप किसी शोरूम में जाते हो, वहाँ पर 10% का GST लग जाता है आपको, आपके उस पर जो भी आपने प्रोडक्ट बाय करा है। अब उसके ऊपर आप लोग GST कैलकुलेट करते हो, टैक्स कैलकुलेट करते हो कि भाई कितना GST 10% लगाया तो कितना GST बन जाएगा। मान लो 18,000 की चीज़ है तो 10% GST लगा तो कितना टैक्स बन जाएगा, कितना पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। ये सारी चीज़ें होती हैं। आप लोगों ने कोई मतलब ज्वेलरी खरीदी है, आपने पक्का बिल बनवाया तो आप लोगों को उस पर भी टैक्स लगता है। तो ये सारी चीज़ें GST वगैरह लगती हैं, तो वो सब कैलकुलेट करने के लिए लोग इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो भाई ये सब चीज़ें डेली नीड्स वाली हैं। इसके अलावा और भी हैं, जैसे कि मैं यूटिलिटी वाले ऐप्स होते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जैसे डेली लाइफ कार्ड्स हो गए,
कोई भी मेडिटेशन वाला ऐप हो गया, ये सारे ऐप का स्कोप है, ये सारे ऐप का फ्यूचर है। लेकिन आप लोगों को कहाँ चाहिए भाई ऐसे ऐप? आपको तो ऐसे ऐप चाहिए ना जो लोग इंटरेस्ट ले भाई, स्टोरी देखें हमारी गर्लफ्रेंड की, बॉयफ्रेंड की, या फिर कह लो FM वाली, जैसे कुको FM पे बहुत सारी कहानियाँ आती हैं, बहुत सारी अडल्ट स्टोरियाँ आती हैं, वो दिखानी है हमें भाई। वो सब चीज़ें चलाने के लिए ना भाई आपके पास पैसा होना चाहिए। मैं तो आपको यही बोलता हूँ बार बारी। और आप लोगों का मैं सिंपल से आपको बात बताता हूँ, आप में से देखो कितनी सच है, लेकिन कितने लोगों को बुरा लगेगा, कितनों का बजट होता है चीटे और उनको चाहिए होती हाथी। मतलब कहने का मतलब कि इतना छोटा बजट है और उनको चाहिए इतना बड़ा ऐप। मतलब इतनी एक्सपेक्टेशन लेकर आते हैं घर से कि 2000 का बजट होता है और बोलते हैं मेरे को सर्वर वाला ऐप चाहिए, पोस्टर चाहिए, इतने एनिमेशन चाहिए, उतने एनिमेशन चाहिए, BFX चाहिए। भाई क्या चाहिए भाई? क्यों पागल पड़े हो इतने महंगे महंगे ऐप बनवाने के चक्कर में? बजट आपका 2000 का है, आपका एक्सपेक्टेशन 30,000 वाली है, तो भाई वो चीज़ें कहाँ पे अवेलेबल होंगी? कहीं नहीं मिलेगी। अगर मिल भी गई तो आप क्या गारंटी लेते हो कि वो चल भी जाएगा? भाई सच बता रहा हूँ, अगर आप लोग एंड्रॉइड ऐप से पैसा बनाना चाहते हो ना, तो महंगे ऐप्स के ऊपर फोकस मत करो। वो ऐप देखो, जब मैं बोलता हूँ ना लोगों को कि ये ऐप बना लो, ये सिंपल है, इसमें कोई भी सर्वर नहीं लगेगा, आपका इन्वेस्टमेंट भी कम लगेगा, कहते हैं भाई ये कौन बना रहा है यार, ये सब तो नहीं चल रहा है यार, कोई अच्छा दिखाओ, कुछ अच्छा दिखाओ। भाई दुकान थोड़ी ना है कपड़ों की कि भाई और दिखाओ कर रहे हो। इसलिए आप लोग सिंपल ऐप पे काम करोगे। मैंने अपनी बार बार ही हर वीडियो में बताया है कि भाई जितना ज़्यादा सिंपल ऐप बनाओगे उतना ज़्यादा पैसा बना सकते हो। जितना महंगे के चक्कर में लगोगे ना, कॉम्प्लेक्स के चक्कर में लगोगे, महंगा सर्वर चाहिए, महंगा UI चाहिए, भाई ये चाहिए, वो चाहिए, नहीं चलता है भाई ये सब आज के टाइम में। भाई लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि आपके UI को देखें, भाई कितना कमाल का UI बनाया बंदे ने, कुछ नहीं किसी के पास टाइम है। अच्छे ऐप को मैंने देखा है अनइंस्टॉल होते हुए, जो मैं बता रहा हूँ ना, 6-6 साल के लोग स्टार्टअप करके बैठे हैं, 6 साल तक उनके ऐप में कोई इंस्टॉल नहीं, अब जाके वो लोग परेशान है कि इंस्टॉल कैसे लाएं, इसे पैसा कैसे बनाएं। उन लोगों के जब मैं ऐप देखता हूँ ना भाई, मैं सच में बता रहा हूँ आप लोगों को, मैं शौक हो जाता हूँ कि भाई इतना अच्छा ऐप है लेकिन चल क्यों नहीं रही है? क्योंकि भाई उसके ऊपर कोई काम ही नहीं कर रहा है। काम की बात छोड़ी दो, उस पर कोई कंपटीशन ही नहीं है, मतलब ना के बराबर लोग उसको डाउनलोड कर रहे हैं, क्योंकि वो ऐप में कोई भी सर्च वॉल्यूम ही नहीं है। तो भाई ऐसे ऐप बनाने का क्या फ़ायदा? 6-6 महीने आप 8-8 महीने लगा के ऐसे काम कर रहे हो, डेडिकेशन के साथ ऐप बना रहे हो, और बाद में रिजल्ट क्या आ रहा है? नील, बिल्कुल नील रिजल्ट है। तो इसलिए यार ऐसे ऐप्स पे काम मत करो। मेरे कहने का मतलब यही है, अगर आप लोग जीरो से स्टार्ट करके $100 तक जाना चाहते हो तो आपको डेली बेसिस वाले ऐप पे काम करना पड़ेगा। $3000 कम नहीं होते हैं पर मंथ का, और $3000 बनाने के लिए आपको 3000 से ज़्यादा यूजर्स, मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कभी भी आपको अपनी अर्निंग कैलकुलेट करनी हो तो आप लोग हमेशा कैलकुलेट किया करो कि अगर मेरे 500 यूज़र हैं, अगर एक यूज़र मेरे 3 ऐड डेली के देखता है, डेली के 3 ऐड्स देख रहा है, मान लो 3 बैनर ही ऐड देख रहा है मेरे स्क्रीन पे, एक से दूसरे से तीसरे पे, तो कितना रिवेन्यू बना सकता है पर डे का? आप कितना रिवेन्यू मतलब इंप्रेशन बना सकते हो पर डे का? उसके अकॉर्डिंग आप लोग खुद ही डिसाइड हो जाएगा कि भाई कितना रिवेन्यू बनेगा, कितना नहीं बनेगा। ये सारी चीज़ें हैं, तो आप लोग को भी ऐसे ही करना चाहिए अगर आप लोग ज़्यादा पैसा बनाना चाहते हो। मैं तो आपको सिंपल से यही बताता हूँ, बाकी तो आपकी मर्जी है, आप लोग को जो अच्छा लगे। मेरा जो क्लियरली मेरे कहने का मतलब यही है, जैसे फाइनेंस में अभी के टाइम में बहुत बूम चल रहा है, और फाइनेंस ऐसी कैटेगरी है कि जहाँ पे अगर आपके 1000 इंस्टॉल भी आते हैं तो ये आपको पर मंथ का $300 बनाने की क्षमता रखता है 1000 इंस्टॉल पे। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, अगर आपको बिलीव नहीं है देन आप लोग एक बार काम करके देखो, रिजल्ट आपके सामने होंगे। तो मैं आपको इसीलिए बोलता हूँ फाइनेंस 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 फाइनेंस। क्यों फाइनेंस के बारे में चिल्ला रहा हूँ? क्योंकि अभी के टाइम में ये बहुत ज़्यादा बूम पे चल रहा है और इसका फ्यूचर भी है। एवरीग्रीन टॉपिक पे काम करोगे जिसमें हमेशा डाउनलोड्स मिलेंगे, हमेशा अर्निंग होगी। अगर ऐसे टॉपिक पे काम करोगे जिसमें कभी कभार डाउनलोड मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है भाई। वो आज चलेगा, कल बंद हो जाएगा, फिर क्या फ़ायदा? 10 दिन तक बैठे रहोगे हाथ पे हाथ रख के, कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए भाई इस बात का ध्यान रखो, महंगे ऐप्स के पीछे मत भागो। $100 कमाना बहुत आसान है, बट आपके पास एक राइट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और एक राइट स्ट्रैटेजी के साथ साथ एक अच्छा ऐप होना चाहिए जो UI सिंपल हो। किसी के पास इतना टाइम नहीं है, इतना डिफिकल्ट वाले ऐप बनाते हो, इतने प्रोफेशनल ऐप के पीछे भाग रहे हो, तो इसलिए इन चीज़ के ऊपर खास ध्यान रखो। बस इस तरीके से काम करो, आपका ऐप 100% सक्सेस होगा। कोई भी ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, और अच्छा खासा ग्रो कर जाओगे। बस मार्केटिंग और जो भी चीज़ स्ट्रैटेजी है वो अच्छे से इंप्लीमेंट करना। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक कर देना। आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट आपके लिए मैं लेकर आता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको ऐसी मेरी और भी अमेजिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने को मिलती रहे। तब तक के लिए आज की वीडियो में बस इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।